प्रभु जगन्नाथ की यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ धाम की बहुत महिमा बताई गई है। जगन्नाथ धाम को धरती पर वैकुंठ भी माना गया है। हर साल देश विदेश से लाखों लोग इस यात्रा में भाग लेने आते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के चलते धारा 144 लगा दी गई है। इस बार केवल कोरोना के टीके लगवाए हुए और पूरे नियमों का पालन करने वाले पुजारी और पुरोहित इस यात्रा में हिस्सा बन पाएंगे। आइए जानते हैं जगन्नाथ यात्रा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। उड़ीसा के समुद्र किनारे स्थित पुरी धाम के जगन्नाथ मंदिर का उल्लेख सकनद पुराण में भी पढ़ने को मिल जाएगा। मान्यता अनुसार इस धाम में भगवान जगन्नाथ रूपी श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र या बलराम के साथ इसी मंदिर में विराजमान है। इस धाम में तीनों की काष्ठ से निर्मित प्रतिभा स्थापित है, जिन्हें परंपरा अनुसार प्रत्येक 12 वर्ष में बदल दिया जाता है। हालांकि हर वर्ष के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालने जाने का भी विधान है। इस दौरान भगवान अपने रथ पर सवार होकर सारा नगर भ्रमण करते हैं और भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। इस यात्रा में 3 रथ तैयार किए जाते हैं, जिसमें से सबसे आगे भगवान के बड़े भाई बलराम जी का रथ होता है, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है और उनके रथ का रंग लाल और हरा होता है। उसके पीछे भगवान की बहन सुभद्रा जी का रथ, जिसे दर्पदलन या पदरथ कहा जाता है, और इस रथ का रंग काले या नीले और लाल रंग का होता है। फिर अंत में सबसे पीछे भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है और इस रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है, जिसका रंग लाल और पीला होता है। पवित्र सकंद पुराण में भी भगवान की इस पावन यात्रा का महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो भी व्यक्ति हर वर्ष निकलने वाली इस जगन्नाथ यात्रा में शामिल होकर गुंडीचा नगर तक आता है, उसे अपने सभी पापों से मुक्ति तो मिलती ही है। साथ ही मृत्यु के पश्चात भगवान उसे मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। इसके अतिरिक्त वो भक्त जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हुए भगवान के रथ को नगर के दुर्गम रास्तों से होते हुए भ्रमण कराते हैं और रथ खींचते हैं, उन्हें भी भगवान मृत्यु के उपरांत विष्णु धाम प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा मान्यता ये भी है, गुंडीचा मंडप में मुख्य रूप से दक्षिण दिशा से आते हुए रथ का विराजमान भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन करने पर भक्तों को लंबी आयु के रूप में सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। आज के इस पावन अवसर पर जगन्नाथ यात्रा की आप सभी को शुभकामनाएं। कैसा लगा हमारा आपको ये वीडियो? लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।